आज हम बात करेंगे अल्कोहल बनाने की विधि, वो भी किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। यानी कि अल्कोहल हमने इससे पहले बहुत सारी विधि बताई थी, जैसे ग्रिग्नार्ड, अभिकर्मक, अदर भी बताए थे अल्कोहल बनाने की विधि। अब हम बात करेंगे किण्वन के द्वारा। तो किण्वन के द्वारा अल्कोहल क्या होता है? एक शराब होता है। अल्कोहल क्या होता है? शराब। यानी कि हम शराब या अल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे? अब हम किण्वन का यूज़ करेंगे। किण्वन में क्या करेंगे? हम वो पदार्थ लेंगे जिसमें स्टार्च या फिर शर्करा की मात्रा होनी चाहिए, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गए, तुम्हारा चावल हो गया। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टार्च और शर्करा पाया जाता है। तो हम उसे क्या करते हैं? स्टार्च और शर्करा को क्या करते हैं? जब पृथक कर लेते हैं तो कुछ द्रव बच जाता है। उस द्रव को कहते हैं हम सुक्रोज। उस द्रव को क्या कहते हैं? सिरा कह दो। क्या कह दो? सिरा। क्या कह दो? सिरा। यानी कि हम जो भी पदार्थ लेंगे उसमें क्या होना चाहिए? स्टार्च होना चाहिए, स्टार्च या शर्करा युक्त होना चाहिए। जब हम उससे शर्करा को अलग कर लेंगे तो एक और द्रव बचेगा जिसे हम क्या कह देते हैं? सिरा। क्या कह देते हैं? सिरा। यानी कि हम लेंगे सुक्रोज C12H22O11। ये क्या होता है तुम्हारा? सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज किस में उपस्थित होता है? सिरे में। किस में उपस्थित होता है? सिरे में। जो सिरा हमें कहाँ से मिला था? हमने जो अलग किया था शर्करा और स्टार्च को, वहीं से तो ये सिरा प्राप्त हुआ था। तो सिरे में होता है, सिरे में उपस्थित। सिरे में उपस्थित। तो सिरे में उपस्थित सुक्रोज का रिएक्शन यदि हम H2O से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? दो चीज़ें मिलती है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। होता सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। C6H12O6 और दूसरा भी यही मिलेगा C6H12O6। क्यों मिलेगा दूसरा? क्योंकि देखो C12 6 और 6 कितने हो गए? 12। हाइड्रोजन देखो 22 थे और 2 ये कितने हो गए? 24। यानी 12 और 12 24। ऑक्सीजन 11 और 1 12, 6 और 6 12। यानी कि एक तुम्हें क्या मिल गया? ग्लूकोज। क्या मिल गया? ग्लूकोज। और एक क्या मिल गया? फ्रैक्टोज। क्या मिल गया? फ्रैक्टोज। क्या मिल गया? फ्रैक्टोज। अब इस ग्लूकोज या फ्रैक्टोज को उठाएंगे और हम इससे ही क्या बना देंगे? और वो भी ईस्ट की उपस्थिति दिखा देना। ईस्ट की उपस्थिति। ईस्ट की उपस्थिति। तो ईस्ट की उपस्थिति में हमें क्या मिला? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिला। अब इस ग्लूकोज को उठाएंगे यानी कि C6H12O6 उठाएंगे और फिर से ईस्ट की उपस्थिति में हम इसका क्या कर देंगे? किण्वन करेंगे, जिससे हमें ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा C2H5OH, यानी हो जाएगा एथिल अल्कोहल प्लस 2CO2। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा इससे? एथिल अल्कोहल, यानी कि ये मिल जाएगा एथेनॉल। लिख दे रहा हूँ, क्या मिल जाएगा? एथेनॉल। तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं? स्टार्च या शर्करा युक्त पदार्थ लेते हैं और उससे हम शर्करा या स्टार्च को जब अलग कर लेते हैं तो एक और द्रव बचता है जिसको हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। और उस सिरे में क्या उपस्थित होता है? सुक्रोज उपस्थित होता है। और इस सुक्रोज की अभिक्रिया हम यदि वाटर से कराते हैं ईस्ट की उपस्थिति में तो ये जो क्या करता है? ईस्ट सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और ये ईस्ट से हम, तुमने देखा भी होगा कि ब्रेड बनता है। ईस्ट के किण्वन के द्वारा ब्रेड बनाया जाता है, जिसके द्वारा ब्रेड में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। वो ईस्ट की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सुक्रोज की। यदि हम वाटर से अभिक्रिया कराएंगे ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलता है। और जैसे इस ग्लूकोज को उठा के फिर से ईस्ट की उपस्थिति में ब्रेक कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एथेनॉल। तो ठीक है, कुछ अल्कोहल हमारे किससे बनाए जाते हैं? मतलब इनसे बनाए जाते हैं, क्या नाम है, जो मीठे फल टाइप के होते हैं या मीठे जो पदार्थ होते हैं, इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया है अल्कोहल बनाने की सारी विधियाँ। अब इनके भौतिक और रासायनिक गुण के लिए यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए अगली वीडियो देख लेना। ठीक है।